हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात। हमारा यह पार्ट थर्ड है। अगर पार्ट पहला और दूसरा नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए। वहाँ पर अनुपात और समानुपात का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके वीडियो डली हुई है। आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप का सवाल सेकंड वीडियो में भी मिल जाएगा आपको और इस तीसरी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात है 7:12। ठीक है ना। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब पहला अनुपात दे उसमें आपको एक्स हटा देना है। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 7x बटा 12। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स लगा दीजिए। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है, यानी ये संख्या ये है, मान के चलो इसमें 7 जोड़ देते हैं दोनों में। ठीक है, तो अनुपात हमारा हो जाएगा 7/11। कब होगा? 7 जोड़ने पर। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ देंगे ना तो हमारा अनुपात हो जाएगा 7/11। तो हमने दोनों संख्या ये मान ली 7x और 12x। अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, 7x और बटे 12x और प्लस 7 जोड़ने को कहा था तो 7 जोड़ दिया इसमें। ठीक है ना, बराबर 7:11 हो जाता है, यानी कि अनुपात का मतलब होता है बटा। 7/11 हो जाता है। तो मैंने आपको कहा था, जब ये डिजिट सेम हो तो कुछ नहीं, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए एक्स वाले का इसके साथ और इसका इस एक्स वाले के साथ। ठीक है, तो 12×7 = 84x। ठीक है, और 11×7 = 77x। इसमें अंतर देख लीजिए कितने का। तो 7 और 3 10 और 4 7 और 3 10, 3 और 4 7x का अंतर हो गया, यानी 77 और 7 कितने होंगे? 84। ठीक है, तो 7x इसको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब इनमें देखना है हमको अंतर कितने का है। तो इनमें 4 का अंतर। अब 4 का मल्टीप्लाई इन 7 से कोई से 1 से कर दीजिए, यानी 7 चौक 28। एक्स का मान आ जाएगा 7 चौक 28, 4। एक्स का मान आ गया 4। तो पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सी है छोटी? इनमें ज्ञात करना है। एक्स का मान, एक्स कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, एक्स बराबर 4। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 7। तो बस हो गया 7 इंटू एक्स का मान रख लीजिए 4। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है 28। कौन किस ऑप्शन में है? 7 28, ऑप्शन बी में। चलिए दोस्तों देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का। अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? ठीक है ना। चलिए 25 लीटर मिश्रण है, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है? टोटल 25 लीटर। क्या है ये? दूध और पानी मिला के। ठीक है, अब मिल्क और वाटर कितना अनुपात है? 4:1 में, यानी कि पहले इतना है। ठीक है, अगर इसमें मान के चलो 20 लीटर पानी मिला दिया जाए या 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात हो जाएगा 16:1। ठीक है, वही मात्रा पूछिए कि कितना लीटर दूध मिलाएंगे कि अनुपात 16:1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप सबसे पहले इसमें क्या देख लीजिए, ये देख लीजिए कि मिल्क इसमें कितना है और वाटर कितना है। ठीक है, तो अनुपात में 5। क्या? मिल्क और वाटर का रेशियो अनुपात में 5। ठीक है, और रियल में है 25। तो अनुपात 1 का मान आ गया 5, यानी अनुपात 1 का मान 5 और 4 का मान 520, यानी कि मिल्क और वाटर आ गया 20 लीटर और 5 लीटर। ठीक है ना। अब आपको समझना है कि मिल्क यानी कि दूध है 20 लीटर और वाटर पानी है 5 लीटर। ठीक है ना। अब कितना लीटर दूध मिलाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है ना।
तो 20/5, ठीक है ना। कितना लीटर दूध और मिलाना चाहिए, यानी ये दूध यहाँ पर है ऊपर, तो हम एक मान लेते हैं x लीटर दूध मिलाते हैं, ठीक है ना। और अनुपात हो जाता है हमारा 16:1, यानी 16/1। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको कर दीजिए 20 + x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा। 5 गुणा 16 से कर दीजिए, यानी 16 × 5, 16×5 80। x बराबर 20, इधर प्लस है उधर जाएगा या माइनस में हो जाएगा, 80 - 20, x बराबर आ जाएगा 60 लीटर, ठीक है। कितना लीटर दूध मिलाएंगे हम, 60 लीटर दूध मिलाने पर वो अनुपात हो जाएगा 16:1, ठीक है ना। हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 लीटर है ना, x का मान 60 लीटर आया। हमने दूध में x लीटर ही मिलाया था, ठीक है। अब x का मान आ गया 60 लीटर, तो हमने 60 लीटर मिलाने पर अनुपात हो जाएगा 16:1, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 3। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्या क्या है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन साफ दिख रहा है ना आपको। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितनी है, 5:6, ठीक है। दोनों संख्या में 6 जोड़ने पर, ठीक है, तो अनुपात हो जाएगा 7:8, ठीक है ना। यानी सबसे पहले आप x हटा लीजिए इसमें, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख लीजिए 5x/6x, ठीक है। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इधर भी 6 जोड़ दीजिए और इधर भी 6 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अनुपात हो जाएगा आपका 7/8। अनुपात का मतलब होता है बटा। चलिए, 6x का गुणा 7 से करिए और 8 का गुणा 5x से करिए। चलिए, 6 7 42x और 8 पंजे 40x। अंतर कितने का, तो 42x और 40x में अंतर 2x का, तो 2x को इधर लिखिए बराबर। इनमें अंतर कितने का है, 1 का। 1 का मल्टीप्लाई 6 से करिए तो 6, x का मान आ जाएगा 2 × 6, x बराबर 3, ठीक है। तो संख्याएं पूछिए, संख्या कहाँ पर है, पहली और दूसरी यहाँ पर है। चलिए, x का 3, तो 5x का कितना, 5 × 15, और 6x का कितना, x का मान 3, तो 6 × 18, यानी आपकी संख्या आ गई कितनी, 15 और 18, ठीक है ना। हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना दोस्तों। आगे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में, चलिए देख लीजिए एक बार इसको। हम बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है। कब था, 4 वर्ष पहले, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान उम्र क्या है। चलिए, राहुल, विकास और राहुल की आयु का अनुपात है 3:5। ये कब है, 4 वर्ष पहले, यानी कि विकास, ये है विकास और अनुपात राहुल, ठीक है ना। अनुपात कितना है इनका, 3:5, ठीक है। कब, 4 वर्ष पहले, तो लिख लीजिए आप 4 वर्ष पहले, ठीक है। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5, ठीक है ना। अब कहा है 6 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाएगा, यानी विकास का 4 और राहुल का 5। कब हो जाएगा ये, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं आप क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में। सबसे पहले पहले वाले अनुपात में x सटा लीजिए, सबसे पहले काम ये करना है, ठीक है ना। अब अनुपात का मतलब होता है बटा, इसको लिख लीजिए 3x/5x, ठीक है ना। विकास बटा राहुल, ठीक है ना। 4 वर्ष पहले था 3:5, ठीक है। अगर वर्तमान में आएंगे तो 4 उसमें जोड़ना होगा, ठीक है ना। मेरी आयु 4 वर्ष पहले 20 साल थी, अब कितनी की होगी,
तो 4 उसमें जोड़ दीजिए, यानी 20 और 4 24 साल। चलिए उसी प्रकार से इसको करना है। 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे अपन, ठीक है ना। अब 6 वर्ष बाद 4:5, यानी अब हमको 6 वर्ष बाद और जाना है, तो 6 और जोड़ दीजिए इसमें। क्यों जोड़ रहे हैं इसको? क्योंकि 6 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है हमको 4:5, ठीक है। 6 वर्ष बाद का कितना दे रखा है? 4:5, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसको लिख लीजिए, 3x प्लस 4 6 10 बटा 5x प्लस 4 6 10, ठीक है ना, और बटा 4 बटा बराबर 4/5, ठीक है ना। आ गया उसी फॉर्म में, सेम है 10 10, तो कुछ नहीं, इसका गुणा इससे करिए x वाले के साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी क्रॉस गुणा कर लीजिए। यानी 5x गुणा 4x थे तो 5 चौका 20x, 5 गुणा 3x थे तो 5 दिया 15x। अंतर कितने का इनमें? डिफरेंट, तो 20x और 15x में 5x का डिफरेंट, इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। अब इनमें अंतर देखना है, तो एक का अंतर, एक का मल्टीप्लाई 10 से करना है, तो 10, x का मान 2 होगा। देखिए 5x बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। x बराबर 2, राहुल की वर्तमान नंबर पूछिए, राहुल कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी 5 into x का मान है 2, तो आ जाएगा 10 वर्ष। लेकिन ये कब का है? 4 वर्ष पहले राहुल 10 वर्ष का था। अगर वर्तमान में आना हो तो 4 उसमें जोड़ दीजिए, वर्तमान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 वर्ष 4 वर्ष पहले था, 10 साल का, तो वो 4 वर्ष पहले ही था, लेकिन वर्तमान में हो जाएगा वो, वर्तमान में राहुल 10 प्लस 4 बराबर 14 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। राहुल कितने वर्ष का है अब? 14 वर्ष का, ठीक है ना। चलिए देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। चलिए दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 5। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगाएं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान और कला, यानी कि विज्ञान अनुपात कला, ठीक है ना, कितना है? 5:3। मैंने सबसे पहले कहा था जब भी अनुपात वाला आए तो सबसे पहले आप इसमें x हटा लीजिए, ठीक है ना। अब कुल छात्र हैं कितने? कुल संख्या कितनी है? 1528, ठीक है। तो अनुपात में कुल देख लीजिए कितना है, ठीक है। 5 और 3 8 है, तो अनुपात में 8 है। विज्ञान और कला के टोटल मिलकर अनुपात में 8x और रियल में है 1528। ये भी संख्या है, अनुपातिक संख्या, और ये रियल संख्या, ठीक है। तो इसलिए आपस में बराबर। अब x का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ 7 से 7 72, 8 नाम 72 और 8 एकम 8, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। x का मान आ जाएगा 191। पूछा है तो कला के छात्रों की संख्या बताओ। कला के छात्र, तो कला कहाँ है? यहाँ पर, तो 191, x का मान 191 है, तो 3 इंटू 191, ठीक है ना, यानी 3 इंटू 191 कर लीजिए, कला के छात्रों की संख्या आ जाएगी कला, ठीक है ना। चलिए 3 इकाई 3, 3 27, 2 से 3 एकम 3 और 2 5, यानी 573 किसमें है? कला के छात्रों की संख्या कितनी है? 573, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 आपके सामने है। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। कुत्तों की कुल संख्या बताओ। चलिए, कुछ आदमी और कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात, यानी कि आदमी और कुत्ते, ठीक है। आदमी और कुत्ते का अनुपात कितना है? 5:2। ये संख्या का रेशियो है, ठीक है ना।
हमको मानना है 5 आदमी और 2 कुत्ते, ठीक है ना। चलिए, और हमको यहाँ पर दे रखा है 54 पैर, ठीक है। तो पैर निकाल लेते हैं हम, पैरों की संख्या कर लेते हैं। आदमी के कितने पैर होते हैं? एक आदमी में कितने पैर होते हैं? 2। तो 5 आदमी में कितने पैर? तो 5 दूनी 10 पैर, ठीक है। अनुपात कुत्ते, 2 कुत्ते, कुत्ते के कितने पैर होते हैं? तो एक कुत्ते के होते हैं 4 पैर। तो 2 कुत्तों में कितने पैर होंगे? तो 4 दूनी 8 पैर, ठीक है ना। अब 10 और 8 अनुपात में 18 पैर, ठीक है। और रियल में पैर दे रखे हैं हमको 54 पैर। ये भी अनुपातिक पैर और ये रियल पैर, ठीक है ना, इसलिए आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का मान 18 दिया 54। अनुपात 1 का मान 3 पूछा है। कुत्तों की कुल संख्या बताइए। तो कुत्ते कहाँ पर हैं? संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर इस रेशियो में। ये तो पैर है, पैर का रेशियो है, ठीक है ना। संख्या का रेशियो ये है। तो अनुपात 1 का मान 3, तो अनुपात 2 का मान 3 दून 3 इंटू 2 तो 6, यानी 6 कुत्ते। आपका आंसर हो गया 6, ठीक है। उसमें कुत्ते कितने हैं? 6 कुत्ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमारा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 7 आपके सामने है। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अंतर वाला सवाल है। अंतर है इसमें कितने का? 160 का, ठीक है ना। 2 संख्या यानी पहली और अनुपात दूसरी संख्या। कितना अनुपात है? 5:3, ठीक है। यहाँ पर हमको रियल में क्या दे रखा है? अंतर। तो हम अनुपातिक अंतर निकालेंगे, यानी कि डिफरेंट कितने का है? तो अनुपात 2 का डिफरेंट, ठीक है। और रियल में डिफरेंट कितने का? 160 का। तो अनुपात 1 का मान 2, 8, 16 और 0। अनुपात 1 का मान 80। तो 3 का मान कितना? 8 तिया 24, 240। अनुपात 5 का मान 8 पंच 40, यानी कि 400। पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए, पहली संख्या कितनी है? 400 इंटू 24, नहीं 24 नहीं 240 है ना, 240। चलिए, ये 0 है, 0 को अभी छोड़ दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 से 16 हासिल 1, 4 दून 8 और 1 9। अब 0 कितनी बची है? 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3, 1 2 और 3, टोटल आ गया 96,000, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, आपका आंसर आ गया 96,000, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है? ऑप्शन है ए में, ठीक है दोस्तों, 96,000 और दोनों संख्या का गुणनफल आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 आपके सामने है। रुपये 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित करो। निम्न में से किस क्रम में रुपये का अनुपात प्राप्त होगा? चलिए दोस्तों, इसमें रुपये हैं, टोटल रुपये कितने हैं? 156। और बांटना किस में है? 1:2:4:5। इसको पहला दे दीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा दे दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो टोटल रुपए हैं हमारे पास 156, 4 भागों में बांटने हैं हमको, ठीक है ना। टोटल रुपए 156। तो अनुपात में टोटल कितना? 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12। अनुपात में 12 टोटल और रियल में है 156। तो अनुपात 1 का मान 12 एकम 12 बराबर 12 इकाई 12, 3 12 3 36। अनुपात 1 का मान 13 है। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 चुका 52 और 13 पंजे 65। आपको अनुपात आ गया 13, 26, 52 और 65। 4 भागों में बांटने हैं, 4 भाग आपके पास निकल के आ चुके हैं। 13 पहले को मिलेंगे 13 रुपये और दूसरे को मिलेंगे 26 रुपये।
और तीसरे को मिलेंगे 52 रुपये और चौथे को मिलेंगे 65 रुपये। ठीक है ना दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन 13, 26, 52 और 65। 13, 26, 52, 65, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 9। रुपये 130 को 3:6:8:9 के अनुपात में बांटा है, प्रत्येक को दी गई राशि बताओ। चलिए टोटल कितना, टोटल में है 130 रुपये को बांटना है हमें। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है ना, कितना है 3:6:8:9। ठीक है, टोटल में है 130 रुपये। अनुपात में टोटल को मान देख लीजिए कितना, 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 8 अनुपात में 26 और रियल में है 130। ठीक है, अनुपात एक का मान कितना आ जाएगा, 26 एकम 26 और 26 पंजे 130, 26 पंजे 130। ठीक है ना, अनुपात एक का मान 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 या 15, 5 30 और 5 40 और 5 45। चलिए 4 भागों में बांट दिए ना पैसे 130 रुपये, यानी 15, 30, 40 और 45। ठीक है ना, चलिए 15, 30, 40 और 45, 130 रुपये को 4 भागों में बांट दिया हमने। ठीक है ना दोस्तों, इनको अगर जोड़ के देखेंगे ना तो 130 रुपये आएंगे। देख लीजिए 15, 30, 40 और 45। चलिए देखते हैं 130 रुपये आते कि नहीं आते। 5 और 5 10, 0 यहाँ से ले, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13। 130 रुपये कुल थे ना हमारे, 130 रुपये आ चुके हैं, 4 भागों में बांट दिए। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 10 आपके सामने है। एक निश्चित पुरस्कार राशि पी, क्यू और आर को 3:5:7 के अनुपात में दी जाती है। यदि आर को पी से रुपये 1000 अधिक मिले हों तो क्यू की हिस्सेदारी कितनी है। आर को पी से रुपये 1000 अधिक मिले हैं, यानी कि आर को पी से 1000 रुपये अधिक मिले हैं और पी को कितने मिले हैं, आर से 1000 कम मिले हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यही है। चलिए पी, क्यू और आर, ठीक है, अनुपात कितना है 3, 5 और 7। ठीक है ना, यदि आर को पी से 1000 रुपये अधिक मिले हैं, किसको, आर को, किससे, पी से, तो आर को पी से इधर में, इधर देख लीजिए कितना अधिक, आर को पी से कितना अधिक मिले हैं, तो अनुपात में 4 अधिक मिले हैं। ये 3 है ये 7 है, तो कितना अधिक, 4 अधिक। ठीक है ना, और कितने अधिक, और रियल में कितने अधिक, 1000 अधिक, अनुपात में 4 अधिक और रियल में 1000 अधिक, अधिक अधिक आपस में बराबर। ठीक है ना, तो अनुपात 4 एकम 4, एक अनुपात 1 का मान 4 दूनी 8, यहाँ बच के 2, 4 पंजे 20 और 0। अनुपात 1 का मान 250। तो पूछा है क्यू की हिस्सेदारी कितनी है, तो क्यू कहाँ पर, यहाँ पर, तो 250 × 5 कर लीजिए, 0 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12। क्यू को कितने रुपए मिलेंगे, 1250 रुपये। ठीक है ना दोस्तों, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड कराऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।